माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए वो अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बच्चों को विदेश भेजने से भी नहीं हिचकते। लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी ने तो जैसे सपनों पर ग्रहण ही लगा दिया। लॉकडाउन में जिन विद्यार्थियों ने वतन वापसी की थी वो अब फिर से विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार की टीकाकरण गाइडलाइन में खामियों के चलते ये बिना टीकाकरण के ही विदेश जाने को मजबूर है। क्या सरकार व प्रशासन में बैठे अधिकारी इतने अदूरदर्शी हैं? इस संबंध में जब हमने विद्यार्थियों के अभिभावकों से बातचीत की तो कुछ इस तरह उनका दर्द छलका। रामजीलाल निठारवाड़, जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा सबसे पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने कोरोना काल में कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश प्रदेश की जनता की समुचित व्यवस्था की। भारत से बाहर जो रह रहे थे विद्यार्थी आदि, उनकी केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन कार्यक्रम चलाकर वतन वापसी का भी काम किया। लेकिन मैं सरकारों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अब 1 साल बाद जब बच्चे वापस अपना अध्ययन करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, तब और दूसरी तरफ हमारे ही देश में एक नहीं 2-2 वैक्सीन उपलब्ध है, पर उन वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में उनकी कहीं न कहीं जो गाइडलाइन तैयार हुई है उसमें हमारे देश के उन नौजवानों को भुला दिया गया है जिनको वापस विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है। और माँ बाप एवं वो स्टूडेंट काफ़ी चिंतित हैं, वो बिना वैक्सीनेशन के विदेश जा रहे हैं। मेरा बेटा भी कुणाल निठारवाड़ यूरोपियन कंट्री जॉर्जिया से MBBS स्टूडेंट है और उनकी फ़्लाइट 20 मार्च की है। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी बच्चे के दोनों डोज वैक्सीन के लग जाएं, लेकिन नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइन है नहीं जो युवा वर्ग के लगा सकें। मेरा केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से पुरजोर शब्दों में आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हमारे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए कि जैसे विद्यार्थी विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, उनको हमारे देश की वैक्सीन लगकर जाती तो हमें बड़ी खुशी होती। हार्दिक धन्यवाद। इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराएं। मैं दिनेश सिंह शेखावत जोधपुर से। मेरा पुत्र कुणाल जॉर्जिया से MBBS कर रहा है, 3य वर्ष का विद्यार्थी है। पिछले साल 2020 मार्च में वो यहाँ आया था वंदे मातरम मिशन से, और हमें मानसिक सुकून मिला कि चलो बच्चा आ गया है। अब बच्चे को 20 मार्च 2021 को वापस जाना है और इस दौरान बच्चों को यहाँ पे कोविड की वैक्सीन नहीं लगी। अब बच्चों को वहाँ पे जाना है तो बच्चों को आज क्वारंटीन होना पड़ेगा, महंगे होटलों में रुकना पड़ेगा, जिससे विदेशी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा क्योंकि भुगतान डॉलर में करना होगा। और हमारे मन में एक शंका भी रहेगी कि बच्चे सुरक्षित है या नहीं है। सरकार को इस टाइम ध्यान देना चाहिए था और सरकार अभी इस विषय पे ध्यान दे, संज्ञान ले, इन बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध करे, क्योंकि जॉर्जिया के अंदर भारतीय एम्बेसी नहीं है। अगर भारतीय दूतावास वहाँ नहीं है तो ऐसे में बच्चों को किसी प्रकार की मदद के लिए आर्मेनिया में जाना पड़ेगा, जो कि बच्चों के लिए बड़ा दुखद और परेशानी भरा होगा। सरकार संज्ञान ले और बच्चों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करे।